हेलो फ्रेंड्स। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। आज हम लोग मैकॉले मिनट के बारे में पढ़ेंगे और जेम्स थॉमसन के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कल के टॉपिक के बारे में रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा क्विकली। तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में हुआ, शिक्षा का विकास, वो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई। तो सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करवाई थी, जिसमें उनका उद्देश्य था मुस्लिम लॉज को पढ़ना तथा उससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट को पढ़ना। फिर इसके बाद 1791 में जोनाथन डनकन, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, और इन्होंने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू लॉज को तथा उनकी फ़िलासफ़ी को पढ़ना था। और ये जो आपके जोनाथन डनकन थे वो बम्बई के गवर्नर भी बाद में रहे। और फिर इसके बाद 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज में कंपनी के जो सिविल सर्वेंट थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग दी जाती थी भारतीय भाषाओं की तथा भारतीय कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स की। तो बाद में इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया था। और फिर इसी क्रम में चार्टर एक्ट 1813, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 1813 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले इंडियंस की एजुकेशन के लिए इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपए की सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। और फिर इसके बाद 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि प्रशिक्षित बंगालियों द्वारा की गई थी, या एजुकेटेड बंगालीज द्वारा। और इसमें राजा राम मोहन रॉय ने एक बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई थी। और इसी क्रम में 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, आपके कलकत्ता में, आगरा में तथा बनारस में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक कंट्रोवर्सी है जिसको बोला जाता है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट थे, उनको प्राच्य बोला जाता है, तथा एंग्लिसिस्ट थे, उनको आंग्ल बोला जाता है। तो ओरिएंटलिस्ट जो प्राच्य थे, इसमें भी 2 डिवीज़न थे। तो एक डिवीज़न चाह रहा था, ये लोग चाह रहे थे कि जो रोजगार की वृद्धि के लिए वेस्टर्न एजुकेशन की जगह इंडियन एजुकेशन तथा इंडियन मतलब लिटरेचर को प्रमोट किया जाता था। आंग्ल जो थे, आंग्ल में भी 2 डिवीज़न थे। इसमें एक सेक्शन कह रहा था जो भारतीयों की शिक्षा हो वो इंग्लिश मीडियम में हो, तथा दूसरा सेक्शन कह रहा था कि जो भारतीयों की शिक्षा हो वो उनकी देसी भाषाओं में हो तथा वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। तो इसी क्रम में बाद में मैकॉले मिनट आया। मैकॉले मिनट 1835 में आया। जिस इस टाइम आपके गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा इसको ख़त्म किया गया था। और जो आपके लॉर्ड मैकॉले हैं, लॉर्ड मैकॉले आपके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य भी हैं। तो मैकॉले का मानना था कि जो अगर वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ना है तो सबसे अच्छी लैंग्वेज, सबसे सर्वश्रेष्ठ या सुपीरियर लैंग्वेज वो आपकी इंग्लिश होगी। इसलिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को आधार माना, तथा इसी बेस पे कई सारे स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना की गई और वहाँ पे इंग्लिश माध्यम में एजुकेशन इम्पार्ट की गई, या इंग्लिश एजुकेशन शिक्षा का प्रसार हुआ। और सरकार चाहती थी कि इंडिया में वो लोग ऐसे एक मिडिल वर्ग को तैयार करें जो कि मतलब कलर तथा ब्लड में तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट में अंग्रेज हो, जो कि इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करें, द्विभाषी का काम करें, और जिसके थ्रू आपका वेस्टर्न एजुकेशन पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। और इस सिद्धांत को उन्होंने डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरीज को बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत। तो ये आपका मैकॉले मिनट था। जो लॉर्ड मैकॉले थे वैसे वो इंडियन लिटरेचर को हमेशा इन्फीरियर समझते थे यूरोपियन लिटरेचर से। तो ये आपका मैकॉले मिनट हो गया। फिर इसके बाद में एक जेम्स थॉमसन, इन्होंने भी थोड़ा सा कार्य किया था। जेम्स थॉमसन आपके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मतलब आधुनिक उत्तर प्रदेश के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि 1843 से 53 के बीच में इनका टेन्योर रहा। और इन्होंने
बेसिकली देसी भाषाओं में वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्कूलों की स्थापना की, जहाँ वर्नाकुलर देसी भाषाओं में शिक्षा प्रसार की जाती, तथा इन्होंने अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम के स्कूल को बंद करवा दिया, तथा जो अंग्रेजी भाषा थी सिर्फ वो कॉलेजों में यूज़ होती थी, कॉलेज में अंग्रेजी भाषा का होता था, और उसकी जगह इन्होंने कृषि विज्ञान तथा मैन्युफैक्चरिंग, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, इन सब्जेक्ट्स का अध्ययन करवाना शुरू किया। और इसके पीछे इनका मेन पर्पस था कि ये चाह रहे थे नवगठित राजस्व जो रेवेन्यू है तथा या पीडब्ल्यूडी के लिए एजुकेटेड इंडियंस मतलब मिल सकें, इसलिए ये जेम्स थॉमसन के कार्य थे। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वुड डिस्पैच या सेटलर कमीशन, इन दोनों के बारे में।